हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, मौसम विज्ञान विभाग। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मौसम की जगह मौसम हो गया, तो आप तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के लिए एक चेतावनी जारी की है। तो ये चेतावनी जारी की है कि यहाँ पे एक चक्रवात आ रहा है, उसका नाम है एम्फान। एम्फान चक्रवात के लिए चेतावनी जारी की है। तो आईएमडी मौसम विज्ञान विभाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईएमडी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी इसकी 1875 में। इसके निदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। अग, अगला क्वेश्चन बनता है, चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण किस देश ने किया था। देखिए, चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण ये थाईलैंड ने किया था। क्योंकि देखिए, इसमें ये जितने भी अभी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नाम अम्फान क्या क्या रखा गया और किसने रखा। देखिए, जहाँ से ये चक्रवात स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी ये हमारे बंगाल की खाड़ी में स्टार्ट हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी के पास जितने भी देश हैं वो सभी देश अपने अलग अलग नाम सजेस्ट करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वो सभी अपना नाम इनको सजेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से एक सुटेबल नाम देखकर उसको चक्रवात को एक नाम दिया जाता है। तो ये अम्फान नाम ये थाईलैंड ने सजेस्ट किया था, तो इसका नाम एम्फान पड़ा है। तो WMO के बारे में जान लेते हैं। WMO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में और स्थापना हुई थी 1950 में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, चर्चा में रहे बाल्टिक कंट्रीज़ किस महाद्वीप में स्थित है। तो बाल्टिक कंट्रीज़ ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 मई को। अगला क्वेश्चन बनता है, और इसकी थीम क्या रही थी। इसकी थीम रही थी, इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये इसका थीम यानी कि इसका विषय था 2020 का। अगला क्वेश्चन बनता है, चर्चा में रहे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI का मुख्यालय कहाँ है। तो NRAI नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में। अगला क्वेश्चन बनता है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD कौन बने हैं। तो जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD बने हैं जुबैर इकबाल, और जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के यानी कि जम्मू में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 मई को, और इसका विषय था, इसकी थीम थी इस बार की, कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, घरेलू रक्षा उत्पादक निर्माण के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। देखिए, हाँ, राजनाथ सिंह जी हैं, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने घरेलू रक्षा उत्पादन यानी कि अभी मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए संकेत दिए हैं लॉकडाउन के चलते। तो इसमें
हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा होता है डिफेंस डिफेंस में। तो डिफेंस के लिए टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए को मंजूरी दिया है, जिसमें वो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, सरकार ने कब तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने की घोषणा की है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने की घोषणा ये कब तक की है? मार्च 2021 तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू कर दी जाएगी। इसके तहत होगा क्या कि आप अपने राशन कार्ड से कहीं भी, आप चाहे आपका राशन कार्ड कहीं का भी हो, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आपका राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, आप रहते कहीं भी हो, आप वहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ अपना राशन ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हरियाणा के हैं और आप असम में रहते हैं, तो आप अपना राशन कार्ड से असम में भी राशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है वन नेशन वन राशन कार्ड का। तो ये स्कीम मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य ने स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है झारखंड राज्य ने। लॉकडाउन के चलते सभी ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ साझेदारी किसने की है? झारखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पेंस फॉर ए क्वारंटाइन सिटी किताब लॉन्च की गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वुहान डायरी डिस्पेंस फॉर द ए क्वारंटाइन सिटी ये लिखी गई है फांग फांग के द्वारा। और ये एक चाइना का रहने वाला है, जिसका नाम है फांग फांग। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के बजट को कितना बढ़ा दिया है? तो हमारी प्रेजेंट वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के बजट को 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। देखिए, मनरेगा में हमारे जितने भी गाँवों के मजदूर होते हैं उनको 100 दिन का रोज़गार मुहैया कराया जाने का प्रावधान है, लेकिन इसको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। और अभी इसमें कितने बजट को बढ़ा दिया गया है? 40,000 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, पंजाब के बाद किस राज्य ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है? तो पंजाब के बाद महाराष्ट्र ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। तो इस वजह से पंजाब के बाद लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी में सहायता के लिए दान करेंगे? तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने वेतन का 30% कोरोना महामारी में सहायता के लिए दान करेंगे। अभी राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ होती है, और ये सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो 5 लाख रुपए में का 30% वो कोरोना महामारी के लिए सहायता में दान करेंगे। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित
किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्जामान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये किस देश के थे? इसमें थोड़ा एक और थोड़ा ऐड कर लेना, ये किस देश से थे? तो ये थे बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आज के सबसे पहले हम थोड़ा फास्टली चलते हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के लिए चेतावनी दी है? तो ये जारी किया है अम्फान के लिए। अम्फान का, और ये एक संस्थान है IMD मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी हुई थी 1875 में। निदेशक है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये किया था थाईलैंड ने। उसके बाद चर्चा में रहे बाल्टिक कंट्रीज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है यूरोप में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं जुबैर इकबाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। अगला क्वेश्चन है, घरेलू रक्षा उत्पादन निर्माण के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं 400 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन बनता है, सरकार ने कब तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने की घोषणा की है? तो ये किया है मार्च 2021 तक। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य ने सरकारी स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है झारखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पेंस फॉर ए क्वारंटाइन सिटी किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फांग के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के बजट को कितना बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 40,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन बनता है, पंजाब के बाद किस राज्य ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है महाराष्ट्र ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी में सहायता के लिए दान करेंगे? तो ये करेंगे 30%। उसके बाद बनता है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्जामान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे बांग्लादेश थे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू।